आज हमारे बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव और हिंदू जागरण समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र सिंह जी हैं। ये परिचय के मोहताज नहीं हैं और इनको अपनी बेबाक अंदाज में बोलने के लिए जाना जाता है। और नरेंद्र सिंह जी, आपसे आपका परिचय मैंने दे दिया संक्षेप में। आप खामोश क्यों हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप खामोश क्यों हैं। अमेरिका वाले मसले पे एक तरफ दोस्ती की मिसाल दी जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे दोस्त हैं, ये उनका सहयोग करते हैं, वो इनका सहयोग करते हैं। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान एक बात उठी थी कि एक फ़ोन पर सारी बातों को नज़रअंदाज करके जो है युद्ध विराम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर उनका स्टेटमेंट भी आया था, देश में बहुत हंगामा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जान रहे हैं। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कुछ बोल जाते हैं। ये क्या हो रहा है देश में? आप खामोश क्यों? आप बोलते क्यों नहीं? आप तो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आप खामोश क्यों हैं? मैं सभी दर्शकों का नमस्कार अभिवादन करता हूं और आप महोदय जी, श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने समय दिया। देखिए, जहां तक बात ट्रंप और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की बात है, हमारे देश का प्रधानमंत्री शुद्ध रूप से शाकाहारी, शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, और अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप शराब भी पीता है, मांस भी खाता है। तो खान पान का असर तो रहता है। अब हमारे देश के जो शुद्ध रूप से शाकाहारी प्रधानमंत्री हैं, वो उदारवादी व्यक्ति हैं, वो सबसे दोस्ती करना चाहते हैं और सबसे दोस्ती करते भी हैं। लेकिन दोस्ती के साथ अगर कोई विश्वासघात करे तो इसमें माननीय नरेंद्र मोदी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो ये सोच समझ के किया कि भाई ट्रंप की तारीफ करेंगे, वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन ट्रंप धोखेबाज, ट्रंप झूठाबाज, ट्रंप वादा खिलाफी बात, और ट्रंप दुनिया का सबसे तानाशाह बादशाह, और ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद पैदा करने वाला देश, आज अपने गिरगिट के रंग को बदलते हुए उसने बता दिया कि भारत की सरकार को और भारत की जनता को कि न मैं तुम्हारे साथ कभी था, न कभी हूँ, न कभी रहूँगा। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से कहूँगा कि पूरी देश की जनता जो आपको प्रधानमंत्री चुनी है, आपके साथ है। आप ट्रंप से लड़ाई लड़िए। और टैरिफ की बात करते हैं, उठाया था एक बार ऐसे ही कदम लाल बहादुर शास्त्री के समय में कि हम गेहूं नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। अरे नहीं, देखिए हमारे देश के सपूत लाल बहादुर शास्त्री जो स्वर्गीय हैं, इतने अच्छे प्रधानमंत्री, उन्होंने लड़ा और अमेरिका को सबक दिया। इसलिए आज वक्त आ गई है लाल बहादुर शास्त्री की पुनरावृत्ति करने की। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप लड़िए, अमेरिका से लड़िए, और इनकी हैकड़ी को खत्म करने का अगर कोई काम कर सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। रही बात ये जो मौर्य की बात चल रही है, आपने सवाल किया, वो क्या नाम है उस मौर्य का? स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य। उसके माँ बाप ने तो नाम रखा है अच्छा, लेकिन काम उसका घटिया है। उसने भारत के संत जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किया, उस संत के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है। बेहुदा कहीं का मौर्य। अरे तुमको किसी ने रेपट मारा, ये कम किया, रेपट नहीं मारना चाहिए था तुमको। तो उसी तरह से तुम्हारा गर्दन अगर काट दिया जाता, जिस तरह से कभी अभी जो वो क्या नाम है मोहम्मद साहब के खिलाफ उसने एक पंडित ने बयान दिया, उसकी गर्दन काट दिया गया। आप देखा नहीं देश के अंदर। लेकिन नहीं, हमारे संत महात्माओं के को जो भी मर्जी आए अभद्र वाणी कर दे, राम के बारे में बोल दे, किशन के बारे में बोल दे, स्वतंत्रता है देश में। लेकिन नेता, तुम नेता नहीं हो, तुम घटिया व्यक्ति हो, बहुत घटिया व्यक्ति हो। तुमको उसने मारा नहीं, तुम्हारी तो गर्दन भी काट देता तो मुझे फक्र होता। आप कह रहे हैं चुप हैं। चुप तो इसलिए हैं कि लोकतांत्रिक देश है, इस तरह के बयान नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मुझे कष्ट और पीड़ा जरूर है कि इस तरह के स्वामी प्रसाद मौर्य का इस धरती पर रहना और राजनीति में रहना बिल्कुल ही गवारा नहीं है। मैं जनता से अपील करता हूं कि जिस जगह से चुनाव लड़े, वहीं इसकी चुनावी मतदान रूपी तलवार से इसकी गर्दन साफ कर दो। मतदान रूपी तलवार से स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन साफ करो, क्योंकि इस तरह के अपराधी
अगर पैदा होंगे तो देश की राजनीतिक स्थितियां खराब होगी, देश की स्थितियां खराब होगी। ऐसे राजनेताओं से देश की जनता सावधान रहे और बचे। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। मुझे पता था कि आपके अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं और आप खामोश हैं, इसीलिए मैंने कुरेदने का प्रयास किया। सनातन की जहाँ तक बात आती है, हमारी देश की संस्कृति अगर सुरक्षित रही है तो कहीं न कहीं वो सनातन की देन रही है, हर कोई जानता है। अगर आप सनातन की बात करते हैं तो मैं सच बात करता हूं, देश के पक्षों विपक्षों, देश के सारे पार्टियों को मैं कहूंगा, इनको सनातन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सनातन का मतलब होता है शुद्ध रूप से शाकाहारी रहना, शराब नहीं पीना। देखिए वैदिक काल में भी क्या था कि राम थे, वो शराब नहीं पीते थे, वो शाकाहारी थे। रावण क्या था, वो पंडित था लेकिन शराब पीता था, मांस खाता था, सनातन विरोधी था। देखिए उसकी हत्या की गई, राम राज्य की स्थापना किया गया। देश के राजनेताओं को सनातन के बारे में पता नहीं है, हिंदू के बारे में पता नहीं है, मुसलमानों को मुसलमान के बारे में पता नहीं है। देश में मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान, जिसके दिल में रहम हो, ईमान हो, वही मुसलमान हो। उनकी किताबों में लिखा है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यानी मैं इस कुरान की शुरुआत बिस्मिल्लाह करता हूँ रहम और ईमान से। यानी इस बात को समझने की जरूरत है। ईसाई जो किसी से हेट नहीं करता हो वो ईसाई है, और हिंदू जो किसी तरह की हिंसा नहीं करता वो हिंदू है। सनातन जो शराब नहीं पीता है, मांस नहीं खाता है, सनातन है। आप किस बिहाफ पे देश के राजनेता ताल ठोक रहे हो सनातन धर्म की? सनातन धर्म का एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में सभी मानव जाति आ जाते हैं। उसमें कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं। सनातन तो सनातन है, सनातन एक इंसानियत है, सनातन एक मानवता है, और सनातन एक प्यार और मोहब्बत का पैगाम है। जी, आपने जो है समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही बेबाक तरीके से आपने आज हमारे सवालों का जवाब दिया। यही आपसे उम्मीद थी, इसीलिए आपको इसमें यहाँ आमंत्रित किया गया है। और आप